एक तरफ गो के तहरीक इंसाफ को इस खबर के साथ खुशी नहीं होगी, लेकिन दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों पर भी तरदीद और तस्दीक के मिले जुले बयानात के साथ मगर मसालेहत की कोशिशें जारी हैं पीटीआई में। हफ्ता पहले इमरान खान ने आजम स्वाति को एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों का टास्क सौंपा था और अब आजम स्वाति एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों की शुरुआत की बाकायदा तस्दीक कर रहे हैं। इसी तरह रऊफ हसन इकरार कर रहे हैं कि एक अरसे से ये राब्ते जारी हैं। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर का यह दावा है कि एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता हुआ, डायलॉग नहीं, और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा इन राब्तों से ला इल्म है, जबकि शौकत यूसुफजई राब्तों के फाल होने की मुकम्मल तरदीद कर रहे हैं। ये मेरे लीडर का हुक्म है, ये किसी भी कमजोरी की अलामत नहीं, और उस लीडर को मैं दाद देता हूँ कि जिस इस पे रजामंदी का इजहार किया। हम पाकिस्तान के सारे इदारों को जोड़ सकें, तलखियों को दूर कर सकें, सख्त नफरत की जो फिजा पैदा है उसको दूर करने की जरूरत है। इंशाल्लाह जैसे पेशरफ्त इसके अंदर होती है, अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते में डॉक्टर अलवी का इंतजार कर रहा हूँ, जैसे वो आएंगे इसमें इंशाल्लाह ताला पेशरफ्त देखेंगे। मेरे में ऐसा कुछ नहीं है, ये स्वाति साहब अपने तौर पे अगर कुछ कोशिश कर रही है तो ये उनकी कोशिश है। पार्टी जो है हैसियत पार्टी ऐसी कोई बात नहीं कर रही। एंगेज सिस्टम नहीं है कि जी कोई एंगेज हुआ है, ऐसा नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब सीएम है, वो जब किसी ऑफिशियल मीटिंग में चले जाते हैं, मौका मिलता है वो ज़रूर बात करते हैं। बाकी ऐसे कोई वो नहीं है जो आप कहते हैं कि जी कोई बैकडोर चैनल। आजम स्वाति साहब ने जो कहा है वो तो उन्होंने खुद कहा है, हमें तो नहीं पता। आई डोंट नो कि उन्होंने ये बात क्यों कही है और कि ज़रूरत क्या थी इसकी। एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत जो है वो ऑन गोइंग है, वो हो रही है, वो दोबारा से शुरू नहीं हो रही बल्कि जारी। स्वाति साहब कोशिश कर रहे हैं, हमारी पॉलिसी है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत होनी चाहिए, लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि इसको पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए था। ये मामला जो हैं वो अगर आराम से बैक चैनल के ऊपर किए जाएं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो। देखिए, कोई भी बंदा जो है वो पार्टी के बगैर तो नहीं करता, वो पार्टी के एक मेंबर हैं, तो ऑब्वियसली वो जो कुछ भी करेंगे उसमें पार्टी का एक रोल तो होगा। जहां एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हवाले से कंफ्यूजन है, वहीं तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के फैसलों के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई क़यादत ने भी माइंस एंड मिनरल्स बिल की मंजूरी पर वफाक और अपनी ही हुकूमत को धमकी दी है कि अगर ये बिल पास करवाया गया तो वफाक के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा, जान की बाजी लगा देंगे और सूबाई हुकूमत से भी राहें जुदा कर ली जाएंगी। एक इख्तियार मेरे पास से अपनी क़यादत के मशवरे से मैं करूंगा, इंशाअल्लाह ताला इसी महीने हम टीपी में जितनी भी रास्ते हैं, चाहे गिलगित बल्तिस्तान जाए, चाहे अफगानिस्तान जाए, चाहे पंजाब जाए, चाहे बलूचिस्तान जाए, जहां से जाए उस रीजन तंजीम की जिम्मेदारी होगी, डिस्ट्रिक्ट तंजीम की जिम्मेदारी होगी। धरना कहाँ रखना है, रोड बंद होगा, कोई नहीं जाएगा न आएगा, आप यहाँ से फैसला कर ले। माइंस एंड मिनरल्स बिल मुशावरत के लिए सूबाई असेंबली में पेश कर दिया गया है और इस पर तहरीक इंसाफ के अंदर से और अपोजिशन जमातों की तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात का सिलसिला जारी है। केपीके असेंबली के स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने पीटीआई के नुमाइंदों को यकीन दिलाया है कि इस बिल को मुशावरत के लिए इमरान खान को भेजा जाएगा और यह बिल पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से भेजा गया है। बिल पर सूबाई असेंबली के जिरगा हॉल में मुशावरती इजलास में बाबर सलीम स्वाति, अपोजिशन लीडर डॉक्टर अब्दुल्ला और सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम, काबीना मेंबरान, हुकूमती और अपोजिशन मेंबरान समेत आईनी और कानूनी माहिरीन शरीक हुए। स्पीकर ने यकीन दिलाया कि अगर जरूरी हुआ तो बिल को कायमा कमेटी बराए मदनियात में भी भेजा जाएगा। जिस मेंबर को भी जिस शिक पर एतराज होगा वो बताए और इसका जवाब असेंबली फ्लोर पर दे दिया जाएगा। इस मौके पर रुकन असेंबली अब्दुल सलाम ने बिल की मुखालिफत करते हुए कहा कि यह बिल फॉर्म 47 वालों ने भेजा है, हमें नहीं कबूल। स्पीकर ने भरमी का इजहार करते हुए ने कहा कि बिल पर बहस ऐवान में होगी, यहां सिर्फ एतराजात नोट करवा दीजिए। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी माइंस एंड मिनरल्स बिल पर इमरान खान से मुशावरत करने का फैसला किया है। वजीर आला मुमकिना मुलाकात में इमरान खान से इस बिल पर मुशावरत करेंगे। तहरीक इंसाफ के अंदर से बिल के खिलाफ शदीद मुज़ाहमत सामने आ रही है तो JUIF ने भी इस बिल को मुस्तरद कर दिया है। जुनैद अकबर की इस धमकी के साथ साथ मौलाना फजल रहमान ने भी माइंस एंड मिनरल्स बिल की हमायत करने वालों से जवाब तलब कर लिया है, लेकिन पीटीआई को खबरदार किया है कि हमारा इस एहतजाज से कोई लेना देना नहीं होगा। एक तरफ गो के तहरीक इंसाफ को इस खबर के साथ खुशी नहीं होगी, लेकिन दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों पर भी तरदीद और तस्दीक के मिले जुले बयानात के साथ मगर मसालेहत की कोशिशें जारी हैं पीटीआई में। हफ्ता पहले इमरान खान ने आजम स्वाति को एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों का टास्क सौंपा था और अब आजम स्वाति एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों की शुरुआत की बाकायदा तस्दीक कर रहे हैं। इसी तरह रऊफ हसन इकरार कर रहे हैं कि एक अरसे से ये राब्ते जारी हैं। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर का यह दावा है कि एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता हुआ, डायलॉग नहीं, और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा इन राब्तों से ला इल्म है, जबकि शौकत यूसुफजई राब्तों के फाल होने की मुकम्मल तरदीद कर रहे हैं।
ये मेरे लीडर का हुक्म है, ये किसी भी कमजोरी की अलामत नहीं। और उस लीडर को मैं दाद देता हूँ कि जिस इस पे रजामंदी का इजहार किया। हम पाकिस्तान के सारे इदारों को जोड़ सकें, तलखियों को दूर कर सकें, सख्त नफरत की जो फिजा पैदा है उसको दूर करने की जरूरत है। इंशाल्लाह जैसे पेशरफ्त इसके अंदर होती है, अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते में डॉक्टर अलवी का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे वो आएंगे इसमें इंशाल्लाह ताला पेशरफ्त देखेंगे। मेरे में ऐसा कुछ नहीं है। ये स्वाति साहब अपने तौर पे अगर कुछ कोशिश कर रही हैं तो ये उनकी कोशिश है। पार्टी जो है हैसियत पार्टी ऐसी कोई बात नहीं कर रही। इंगेज सिस्टम नहीं है कि जी कोई इंगेज हुआ है, ऐसा नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब सीएम है, वो जब किसी ऑफिशियल मीटिंग में चले जाते हैं, मौका मिलता है वो ज़रूर बात करते हैं। बाकी ऐसे कोई वो नहीं है जो आप कहते हैं कि जी कोई बैकडोर चैनल। आजम स्वाति साहब ने जो कहा है वो तो उन्होंने खुद कहा है, हमें तो नहीं पता। आई डोंट नो कि उन्होंने ये बात क्यों कही है और कि ज़रूरत क्या थी इसकी। एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत जो है वो ऑन गोइंग है, वो हो रही है, वो दोबारा से शुरू नहीं हो रही बल्कि जारी। स्वाति साहब कोशिश कर रहे हैं, हमारी पॉलिसी है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत होनी चाहिए, लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि इसको पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए था। ये मामला जो हैं वो अगर आराम से बैक चैनल के ऊपर किए जाएं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो। देखिए, कोई भी बंदा जो है वो पार्टी के बगैर तो नहीं करता, वो पार्टी के एक मेंबर हैं, तो ऑब्वियसली वो जो कुछ भी करेंगे उसमें पार्टी का एक रोल तो होगा। जहां एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हवाले से कंफ्यूजन है, वहीं तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के फैसलों के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई क़यादत ने भी माइंस एंड मिनरल्स बिल की मंजूरी पर वफाक